नमस्ते और स्वागत। हेलो दोस्तों। नमस्ते। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो आज 4 अप्रैल 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 16वां मैच था और दोस्तों, क्या मुकाबला था ये। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरी थी, लेकिन अंत में बाजी मारी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और वो भी 12 रनों से। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए और मुंबई को 191 रनों पर रोक दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस मैच के हर एक पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने वाले हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का, हर विकेट और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को यादगार बनाता है। मैच का परिचय। आईपीएल 2025 अब तक एक शानदार सफर रहा है। हर दिन एक नया रोमांच, हर मैच में एक नई कहानी। और जब बात लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की हो, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक जंग बन जाता है। गर्व की, प्रतिष्ठा की और फैंस के जज्बातों की। लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर धमाल मचाया था, लेकिन पिछले 2 मैचों में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा। कप्तान ऋषभ पंत, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, अपनी टीम को पहली घरेलू जीत दिलाने के लिए बेताब थे। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, 5 बार की चैंपियन, जिन्होंने इस सीजन में अभी तक सिर्फ एक जीत हासिल की थी, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये टीम अपनी लय वापस पाना चाहती थी। एक खास बात, एकाना स्टेडियम की पिच धीमी मानी जाती है, जहां स्पिनरों को मदद मिलती है। क्या आज लखनऊ अपने घर में वापसी करेगी या मुंबई यहां से अपनी कहानी बदलेगी? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। एकाना स्टेडियम में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। हरे और नीले रंग में लखनऊ के फैंस और नीले रंग में मुंबई के समर्थक अपने अपने हीरो को चीयर करने के लिए तैयार थे। टॉस के लिए मैदान पर आए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। सिक्का उछला और जीत हुई हार्दिक पांड्या की। हार्दिक ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच ताज़ा दिख रही है और बाद में उसकी वजह से चेस करना आसान हो सकता है। ऋषभ पंत ने कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य होगा एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी, लेकिन खेल को मैदान पर ही तय करना था। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी। पहली पारी। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों मिचेल मार्श और एडन मार्करम के साथ। मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। और दोस्तों, क्या शुरुआत थी। पहली ही गेंद पर बोल्ट ने एक तेज आउट स्विंगर डाली। मार्श ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूते हुए हल्का सा किनारा ले गई। बोल्ट ने अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। मार्श ने राहत की सांस ली। दूसरी गेंद पर मार्श ने कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। पहले ओवर में 8 रन आए। दूसरे ओवर में दीपक चाहर आए। मार्करम ने संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे ओवर में मार्श ने बोल्ट की गेंद पर 2 चौके जड़े। चौथे ओवर में चाहर की गेंद पर मार्श ने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। पावरप्ले के बाद लखनऊ का स्कोर 48 पर 0 था, लेकिन 7वें ओवर में विघ्नेश पुथुर ने कमाल दिखाया। मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और पुथुर ने खुद ही शानदार कैच लपक लिया। मार्श 31 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्कोर 76 पर 1। निकोलस पूरन अब क्रीज पर आए। 8वें ओवर में हार्न ने गेंद संभाली। पूरन ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर की धीमी गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। पूरन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे धीर के हाथों में गई। पूरन 12 रन बनाकर आउट। स्कोर पर 2। यहां से ऋषभ पंत क्रम संभाला। 10 ओवर के बाद स्कोर 100 पर 2 था, लेकिन 11वें ओवर में हार्दिक ने फिर से कहर बरपाया। पंत ने धीमी गेंद को समझने में गलती की और गेंद उनके स्टंप्स पर जा लगी। पंत 2 रन बनाकर आउट। स्कोर 107 पर 3। आयुष बदोनी अब क्रीज पर आए। 13वें ओवर में मार्करम ने पुथुर की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा। 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन 17वें ओवर में हार्दिक ने वापसी की। मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव के हाथों में गई। मार्करम 38 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट। स्कोर 173 पर 5। यहां से डेविड मिलर और बदोनी ने पारी को संभाला।
19वें ओवर में मिलर ने हार्दिक की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर हार्दिक ने मिलर को आउट कर दिया। मिलर 14 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट। स्कोर 200 पर 7। अंतिम ओवर में हार्दिक ने आकाशदीप को पहली गेंद पर बोल्ड कर अपना 5वां विकेट लिया। लखनऊ 20 ओवर में 203 पर 8 रही। हार्दिक पांड्या ने 5/36 का शानदार प्रदर्शन किया। ये स्कोर एक आना की धीमी पिच पर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन क्या मुंबई इसे चेस कर पाएगी? चलिए देखते हैं। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। मुंबई की पारी शुरू हुई रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन के साथ। लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आया आकाशदीप। पहली गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर आकाश ने कमाल दिखाया। एक तेज आउट स्विंगर पर रिकल्टन चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋषभ पंत के हाथों में गई। रिकल्टन 1 रन बनाकर आउट। स्कोर 1 पर 1। मुंबई के फैंस के चेहरे लटक गए। दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर आए। रोहित ने चौका जड़ा, लेकिन तीसरे ओवर में आकाश ने फिर से कहर बरपाया। विल जैक्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और आयुष बदोनी ने शानदार कैच लपक लिया। जैक्स 12 रन बनाकर आउट। स्कोर 18 पर 2। सूर्य कुमार यादव अब क्रीज पर आए। पावरप्ले के बाद मुंबई का स्कोर 38 पर 2 था। यहां से सूर्य कुमार और नमन धीर ने साझेदारी शुरू की। 7वें ओवर में सूर्य कुमार ने रवि बिश्नोई की गेंद पर 2 चौके जड़े। 10 ओवर के बाद स्कोर 82 पर 2 था। 13वें ओवर में दिग्वेश राठी ने नमन को आउट किया। उनकी गुगली ने नमन को चकमा दे दिया और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। नमन 24 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट। स्कोर 133 पर 3। तिलक वर्मा अब क्रीज पर आए। 15वें ओवर में सूर्य कुमार ने बिश्नोई की गेंद पर छक्का जड़ा। 38 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, लेकिन 17वें ओवर में आवेश खान ने वापसी की। सूर्य कुमार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डेविड मिलर के हाथों में गई। सूर्य कुमार 43 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट। स्कोर 152 पर 4। यहां से हार्दिक पांड्या और तिलक ने कोशिश की। 19वें ओवर में शार्दुल ने शानदार ओवर डाला, सिर्फ 7 रन दिए। मुंबई को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। आवेश खान आए। पहली गेंद पर हार्दिक ने छक्का जड़ा, लेकिन अगली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बने। मुंबई 20 ओवर में 191 पर 5 रही। लखनऊ ने 12 रनों से जीत हासिल की। दिग्वेश राठी को 1/21 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच का विश्लेषण। दोस्तों, यह एक ऐसा मैच था जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने हर विभाग में मुंबई इंडियंस को पछाड़ दिया। पहले बल्लेबाजी में मिचेल मार्श की 60 और एडन मार्करम की 53 ने मजबूत नींव रखी। फिर गेंदबाजी में शार्दुल और आवेश ने अंतिम ओवरों में कमाल दिखाया। मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या का 5/36 शानदार था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी नाकाम रही। सूर्य कुमार की 67 भी व्यर्थ गई। ऋषभ पंत ने बाद में कहा कि उनकी टीम ने सही समय पर सही फैसले लिए। हार्दिक ने माना कि उनकी टीम ने 10-12 रन अतिरिक्त दे दिए। दिग्वेश राठी को उनके किफायती स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? इस मैच की सबसे बड़ी खासियत थी लखनऊ की वापसी। 2 हार के बाद उन्होंने अपने घर में पहली जीत हासिल की। मार्श की तूफानी पारी, हार्दिक का 5 विकेट और आवेश की अंतिम ओवर की गेंदबाजी, ये सब देखने लायक था। मुंबई के लिए यह उनकी तीसरी हार थी, जो उनकी मुश्किलों को दर्शाती है। अंक तालिका पर असर। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई। उनके पास अब 4 मैचों में 4 अंक हैं। मुंबई 7वें स्थान पर खिसक गई, उनके पास 4 मैचों में 2 अंक हैं। अगला पड़ाव, आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है। कल चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए अगले रोमांच के लिए। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।